मैं हूँ लैलतुल कद्र, रमजान की 21वीं रात, जिसे शबे कद्र भी कहा जाता है। हर साल मैं आता हूँ पूरी रहमत और बरकत लेकर, लेकिन कोई नहीं जानता कि मैं किस रात मिलूंगा। 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या फिर 29वीं रात है। मेरे आने पर फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं, दुआएं आसमान तक पहुंचती हैं और गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन अफसोस, हर साल बहुत से लोग मुझे पहचान ही नहीं पाते। इसलिए ए इंसानों, मुझे ढूंढो रमजान की हर आखिरी रात में। क्या पता जिस रात तुम सजदे में हो वही रात लैलतुल कद्र की हो और उसी पल तुम्हारी तकदीर बदल जाए। मैं इंजेक्शन हूँ, बीमार हो, टेंशन मत लो, मुझे लगवाने से तुम्हारा रोजा नहीं टूटेगा, अपना ख्याल रखो। और मैं इनहेलर हूँ, ध्यान रखना, मेरे अंदर दावा होती है जो गले से नीचे जाती है, मुझे यूज करने से रोजा टूट जाता है। बार बार थूकने की जरूरत नहीं है, अपना थूक निगलने से रोजा नहीं टूटेगा, ये तो नेचुरल है। सब्र करो। आँखों में जलन है, मुझे डाल सकते हो, मेरे इस्तेमाल से रोजा बिल्कुल नहीं टूटेगा। इबादत जारी रखो दोस्तों, और उनका भी रोजा टूटने से बचाओ। सवाब जरिया की नियत से ये बात फैलाओ और जल्दी से फॉलो का बटन दबाओ मेरे भाई। पूरा हफ्ता मुझे अलमारी में कैद रखते हो और सिर्फ जुम्मे के दिन निकालकर मुसलमान बनते हो। बाकी नमाजों का क्या मेरे दोस्त? जुम्मे की भीड़ देखकर खुशी होती है, पर अगली ही नमाज में मेरा सूनापन मुझे रुला देता है। अजान के वक्त कहाँ रहते हो? खुतबा खत्म होने पर भागते हुए आते हो। जुम्मा कोई हाजिरी नहीं है जो सिर्फ नाम के लिए लगा दी जाए। जुम्मे वाले मुसलमान मत बनो, अल्लाह वाले बनो। अगर बात दिल पर लगी हो तो इसे शेयर करो। हिदायत के लिए लाइक। हर मुसलमान ये छोटी लकड़ी क्यों इस्तेमाल करता है? जवाब चौंका देगा। मैं हूँ मिसवाक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसवाक मुंह की सफाई का जरिया है और अल्लाह की खुशी का बाइस है। अगर मुझे अपनी उम्मत पर कोई मुश्किल या तंगहाली का डर नहीं होता तो मैं उन्हें हर नमाज के साथ मिसवाक करने का हुक्म देता। सबसे बड़ा फायदा जो नबी ने बताया वो ये है कि मिसवाक करने से अल्लाह ताला राजी होता है। छोटी सी लकड़ी इतनी ताकतवर है कि अल्लाह की रजा भी इससे जुड़ी है। कमेंट में बताओ तुमने आज तक इसे इस्तेमाल किया है या नहीं। ऐसी सुन्नत वाली बातों के लिए बेजान की जुबान चैनल को अभी फॉलो करें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वुजू ठेक से नहीं हुआ, पैर पूरा नहीं धुला, हाथ और दाढ़ी तक पानी नहीं पहुंचा, वुजू मुकम्मल नहीं तो नमाज भी मुकम्मल नहीं। ओ भाई, हम हवा में उठी हुई हैं। साजदे में पैर की उंगलियों का जमीन से लगना जरूरी है, वरना साजदा अधूरा है। टोपी जीनत है, रुकावट नहीं। सजदे में पेशानी का जमीन को टच होना जरूरी है। बीच में चीज आई तो सजदा सही नहीं। सजदे में नाक और पेशानी दोनों का जमीन को लगना चाहिए, इसी से सजदा मुकम्मल और नमाज कबूल होती है। रमजान में कुछ गलतियां हो गईं, अब लैलतुल कद्र है, अल्लाह माफ करेगा। अब पढ़ूंगी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह मुझे और सबको अपनी रहमत से माफ करने और कद्र की रात में कबूलियत अता फरमा। मैं दिमाग हूँ, बुरे ख्याल और डर मुझे घेर लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे अंदर अंधेरा छा गया हो। मैं दुआ पढ़ता हूँ विद अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन। पढ़ते ही दिल और दिमाग को सुकून मिलने लगता है। अब डर खत्म हो गया, बुरे ख्याल दूर हो गए। अल्लाह की याद से दिमाग में सच्चा सुकून आ जाता है।